हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, अपने गुज़श्ता व्लॉग में हमने आपको बताया था कि मरियम नवाज जो है पाकिस्तान से भाग कर कतर चली गई हैं, और आज अपने व्लॉग में अहम खबर से आगाह करेंगे कतर में किससे मुलाकातें कर रही हैं और अचानक कतर वाली रहायशगाह से कहाँ गायब हो गई हैं। उनके जानने वाले, उनके मिलने वाले बता रहे हैं कि मरियम नवाज का मोबाइल फोन बंद है और मरियम नवाज से कोई राब्ता नहीं हो रहा। इस बात से आपको आगाह करेंगे वो कहां पर हैं और क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, लंदन से क्या राब्ते चल रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या बड़ी खबर आने वाली है। और इसके साथ साथ आपको इस खबर से भी आगाह करेंगे कि 23 मार्च की परेड में वाघा बॉर्डर पर होने वाले पाकिस्तानियों के इज्तिमा में किस किस्म के नारे लगे और क्या अहकामात जारी किए गए थे पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कि वहां पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये बड़ी अहम बात है कि आजकल पाकिस्तान की फौज के वो जनरल जिनके बारे में अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है, किस कदर खौफजदा है कि 23 मार्च को वाघा की परेड में क्या अहकामात दिए गए और किस किस्म की पाबंदियां लगाएंगी, इससे भी अपने व्लॉग में आपको आगाह करूंगा। नाजरीन, इसके साथ साथ अगले 48 घंटों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हेड जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या सरप्राइज देने वाले हैं पूरी कौम को, यह भी एक बड़ी अहम खबर है जो आज मेरे व्लॉग का हिस्सा है। और इसके साथ साथ भागने की, दौड़ने की क्या क्या मशकें की जा रही हैं और कौन किस वक्त भागेगा ये तो मैं आपको बताता ही रहता हूं, लेकिन अहम खबर यह है कि एक और भारतीय त्यारा जो है वो कराची में आने वाले 24 घंटों में लैंड करेगा, जिसकी इतला इस वक्त सिविल एविएशन के पास पहुंच चुकी है। और ये बड़ी खबर है कि भारतीय त्यारे आखिर कराची में क्यों लैंड करते हैं, कौन चला जाता है, किसका सामान जाता है, ये सारा कुछ अपने व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर करें। जो दोस्त ये कहते हैं कि चैनल तो सब्सक्राइब किया लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मिलते, उनसे गुजारिश है कि घंटी के बटन को एक मरतबा फिर दबाकर ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि उन तक बर वक्त मालूमाती और मुफीद वीडियोस पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको कतर लिए चलते हैं। कतर में क्या हो रहा है और कतरी शहजादी और कतरी शहजादा कहाँ है, इस बारे में आपको हकायक से आगाह करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको ये सारी बातें बताएं, इस हकायक से, इस हकीकत से, कहानी से पर्दा उठाएं कि कतर में क्या ड्रामा खेला जा रहा है। सबसे पहले तो 23 मार्च की बात कर लेते हैं। 23 मार्च को वाघा में जो परचम उतरवाई और परचम जो उसमें तकरीब होती है परचम को उतारने की, उसमें एक खुसूसी हुक्मनामा जारी किया गया। यह खुसूसी हुक्मनामा पाकिस्तान की रेंजर्स की तरफ से जारी किया गया और ये कहा गया कि बिल्कुल ये ध्यान रखा जाए कि वहां पर कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो वाघा की परेड देखने के लिए आया हो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, किसी जर्नैल के खिलाफ नारा ना लगाने पाए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान की बेहतरीन फौज, जो दुनिया की बेहतरीन फौज मानी जाती है, उस पर कई ऐसे मुफाद परस्त अनासर का कब्जा है कि जो इस अदारे को अपनी इज्जत और नामूस के लिए, अपनी अना के लिए और अपनी ख्वाहिशात के लिए जो है वो इस कदर जो है वो प्रागंदा करना चाहते हैं कि जिससे इस अदारे की इज्जत पर हरफ आए। लेकिन अल्लाह ताला की जात हमेशा पाकिस्तान की फौज के उन शहदा की कुर्बानियों के सिले में पाकिस्तान की फौज की खुद हिफाजत करती है और इन जर्नैलों के इन नापाक अज़ाइम के बावजूद पाकिस्तान की फौज के
नौजवान जो हैं वो अपनी कुर्बानियां पेश करते रहते हैं। 23 मार्च को वाघा बॉर्डर की परेड में यह हुक्म जारी किया गया कि अगर किसी ने वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के अलावा किसी किस्म का भी नारा लगाया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यकीनन गिरफ्तार करने के बाद नंगा करके मारा जाएगा। ये धमकियां दी गई उन लोगों को जब उनको दावत दी गई वहां आने की, और जो लोग भी वहां से चेक पॉइंट जो है उसको क्रॉस कर रहे थे उनसे एक बयाने हल्फी एड्रेस और आईडी कार्ड की कॉपी ली जा रही थी कि ताकि अगर कोई ऐसी गड़बड़ हो तो उनको फौरी तौर पर निशानदेही करके गिरफ्तार किया जा सके। कैमरे ऑपरेट कर रहे थे और इस तरह के मजीद जो है वो इकदाम किए गए थे कि जिससे इन खौफजदा जर्नैलों के खिलाफ कोई नारा ना लग सके। कितने खौफ से ये अवाम के सामने जाने से और अवाम का सामना करने से कतराते हैं और इस किस्म के अहकाम जारी करते हैं। इससे जाहिर होता है कि अब इनकी पाकिस्तान की अवाम में मकबूलियत खत्म होती जा रही है। दिन ब दिन इनके ओछे हथकंडों की वजह से पाकिस्तान की अवाम के अंदर नफरत का लावा बढ़ता चला जा रहा है और किसी भी वक्त फट सकता है। नाजरीन, लोगों को नंगा करके मारना और फिर खामोश रहना, अगर ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो क्या पाकिस्तान की फौज के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर अवाम पर जुल्म सितम हो रहा है और कहीं भी कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो आइन से बालातर होकर और पाकिस्तान की अवाम के साथ संगीन और बेईमाना तौर पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो इनका बोलना बनता है। लेकिन गुंगे हाफिज साहब, जिनका नाम आज से मैंने गुंगा हाफिज डाल दिया है, वो गुंगे हाफिज साहब जो हैं वो इस कदर खतरनाक हैं कि उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो खामोश, और पंजाबी में एक लफ्ज बोलते हैं मीसना। मीसने का मतलब होता है बिल्कुल जो है ना खामोश रहकर अपनी कार्रवाई करने वाला, और ये आमतौर पर इस अमल को शैतानी अमल कहा जाता है। तो ये अमल करके गुंगे हाफिज साहब पीछे बैठकर ये सारा तमाशा देखते रहते हैं, और वो जो डर्टी हैरी के बारे में इमरान खान कहा करते हैं वो भी ये सारा तमाशा देखते हैं। लिहाजा इन्होंने ही पाकिस्तान की अवाम के उन नारों से खौफजदा होकर जो इनके खिलाफ लगते हैं, और मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आमतौर पर वो नारा बड़ा मारूफ हो गया है और यहाँ भी लंदन में भी वो लगा कि जिसके पीछे वो क्या कहते हैं, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो इस नारे से बचने के लिए अहकाम जारी किए गए कि वाघा की परेड में कोई ऐसा जो है नारा ना लगाया जाएगा जो पाकिस्तान जिंदाबाद के अलावा अगर कोई करेगा तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर। अब आपको कतरी शहजादे और कतरी क्वीन के बारे में, कतरी शहजादी के बारे में बताते हैं कि वो आजकल कहाँ हैं। आजकल वो कतर में मौजूद है, और ये भी मैं आपको बताऊं कि शरीफ खानदान के 90% अफराद जो है इस वक्त कतर में मौजूद है। हमजा शरीफ की जो है, हमजा शहबाज शरीफ और कुकड़ी की बेगम, उनकी वालदा शहबाज शरीफ की बेगम यानी नुसरत शहबाज, वो भी कतर में मौजूद हैं, जो कि यूके से डिपोर्ट होकर कतर भेजी गई थी, और इसके साथ साथ दूसरे अफराद भी कतर में मौजूद हैं। इसलिए जो कतरी शहजादी है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी वहां मौजूद है, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। खानदानी जराए भी ये बता रहे हैं, हमारे मुसद्दका जराए, कि उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। वो किस महल में छुपी हुई हैं, किस जगह पर है, ये तो कोई ऐसा राजदान ही बता सकता है, या फिर उनकी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी वो फैशन डिजाइनर दर्जन, वो जो है वो हिना परवेज भट्ट या फिर सानिया आशिक बता सकती है कि असल में वो कहाँ है, किसकी वीडियो बनाई जा रही है और क्या खेल खेला जा रहा है। हमारे जराए बता रहे हैं कि लंदन में एक प्लान तरतीब दिया जा रहा है कि मियां बीमार शरीफ को पाकिस्तान भेजा जाए और उनको वहां पर भरपूर इस्तकबाल के साथ जो है वो लॉन्च किया जाए। यानी ये लॉन्च करने वाली बात मुझे समझ नहीं आती। जो अपने ही मुल्क से भागा हुआ भगोड़ा है और अदालतों का मफरूर है, वो अब लॉन्च होगा। और मरियम सफदर अवान तो बरमला कहती हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक मियां नवाज शरीफ कर मुकदमात खत्म नहीं होंगे। यानी उनके कहने का मतलब है कि गुंगे हाफिज के साथ, हाफिज आसिम मुनीर के साथ जो डील हुई है उसको पूरा किया जाए, मियां बीमार शरीफ को मुकदमात से बरी करके पाकिस्तान लाकर और फिर पाकिस्तान की अवाम पर एक और जो है वो इस किस्म का अजाब मुसल्लत किया जाए कि जो पाकिस्तान की अवाम पहले ही झीलते झीलते इस हद तक जो है परेशान और मफलूकुल हाल गुरबा जो है पाकिस्तान के। इस मर्तबा उनका ये भी कहना है कि रमजानुल मुबारक के महीने में भी
कोई रौनक दिखाई नहीं दे रही और यूं लगता है कि ये कोई मनहूस हुकूमत है जिसके दौर में रमजानुल मुबारक इस कदर फीका फीका नजर आ रहा है। तो नाज़रीन, ये सारे हकायक हैं जो हमने आपके सामने रखे, और जैसा कि हमने आपको ये भी बताया कि आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि बारी बारी कौन भागेगा और आखिरी बंदा जो होगा भागने वाला वो कौन होगा। और इसके साथ साथ आने वाले प्रोग्रामों में ये भी बताएंगे कि ये इंडियन जहाज का क्या असल मामला क्या है और इसमें किस किस का सामान जाता और आता रहता है और किस किस्म का सामान है जो आता जाता रहता है। लेकिन इन इम्पोर्टेड हुकूमत को एक बात याद रखनी चाहिए, और उन लोगों को भी जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान में किसी किस्म की खाना जंगी या गड़बड़ की गई तो पूरा खित्ता उसकी लपेट में आ सकता है, भारत को भी इसका बड़ा सख्त नुकसान हो सकता है, और इर्द गिर्द जो ममालिक हैं जैसा कि अफगानिस्तान है वो भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीदें, पाकिस्तान रमजान का महीना है, दुआएं उम्मीदें पाकिस्तान की खुशहाली के साथ हैं, और इमरान खान ही पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आने वाले 48 घंटों में बड़ा फैसला करने वाले हैं। जैसे ही लम्हा बलम्हा आपको इससे आगाह रखेंगे, जैसे इस किसी किस्म के फैसले आएंगे आपसे जरूर शेयर करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।